हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ। आई होप बेहतर होंगे, उम्मीद करता हूं ऐसा। और आपका इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार मेरी इस पूरे जो नई यूट्यूब जर्नी है इस पे 100 व्यूज आए हमारे इस सॉफ्टवेयर पे, और फंडामेंटल पे भी 100 व्यूज क्रॉस कर गए, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिवेंचर नहीं चला, 50-55 व्यूज है, ठीक है, लेकिन तब भी मुझे खुशी है कि चलो 100 लोगों ने देखा, शायद उनको कंसर्ट समझ में आया होगा। तो उन भी 100 लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट और प्यार दिया। और चलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं रिटायरमेंट एड्रेस के बारे में, और गारंटी दे रहा हूं कि 9 नंबर से 13 नंबर आपकी जेब में हाथ डाल के जाने वाला हूं। तो बस इस वीडियो को देखिए, मेहनत से हम लोग चीजों को बदल के दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। देखने में यूनिक है, बहुत प्यारा चैप्टर है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें, थोड़ा प्रैक्टिकल वे में बात करें, तो हम लोग यहाँ पर हमको सीखना पड़ेगा न्यू पीएसआर के बारे में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब हम कैलकुलेट करने के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा न्यू पीएसआर यहाँ पर निकलता है, ठीक है, तो वो बहुत बेसिक तौर पर समझिए। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारा होगा, अब देखो यहाँ पर 2-3 तरीके से होता है। पहला तरीका क्या है, जिससे यहाँ पर सवाल लिखा है, एग्जाम्पल समझो, ए बी सी, ये 3 पार्टनर है, इनका रेशियो 5:3:2 का है। अगर मान लो मैंने बी को रिटायर कर दिया है, बी क्या हो गया, फर्म छोड़ के चला गया, बी रिटायर हो गया, तो ए और सी की जो कैपिटल बनेगी, मतलब जो रेशियो बनेगा वो 5:2 बनेगा। मतलब जो कंटिन्यू पार्टनर होगा उन्हीं को मिल जाएगा। समझो, जैसे कोई इंफॉर्मेशन सवाल के अंदर नहीं दे रखी है और बोल रहा कि एबीसी पार्टनर है, बी रिटायर हो गया, तो सी और जो ए और सी जो बचेंगे उन्हीं का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा। लेकिन ये सवाल का रंग बदलेगा भी आगे चल के। क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब आप नए पार्टनर को एडमिट करते थे, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता था, एक्वायर या सरेंडर निकालकर आप माइनस कर देते थे कि हमने कितना दिया। लेकिन यहां पर मामला ये है कि यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा, बट यहां माइनस के बजाय प्लस होगा, क्योंकि किसी के जाने से उसका शेयर हमें मिलेगा। किसी के आने से सैक्रिफाइस करना पड़ता था, बट किसी के जाने से हम गेन करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको और आगे लेके चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सवाल दे रखा है, ठीक है। सवाल हमारा क्या दे रखा हुआ है, XYZ पार्टनर है, इनका रेशियो 3:2:1 का है। X है, Y है और Z है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है X को रिटायर कर दिया है, X रिटायर हो गया, ठीक। तो नया रेशियो क्या बनेगा, तो हमारा नया रेशियो बनेगा 2:1 का रेशियो बनेगा, ठीक। अगला केस बताता Y रिटायर हो गया, तो यहाँ पर X, Y और Z है, 3:2:1, ठीक। अब यहां पर Y रिटायर हो गया, अगर Y रिटायर हो जाएगा, नया रेशियो क्या होगा, 3:1 हो जाएगा किसका, ठीक है, क्योंकि X और Z रह जाएंगे। अगर यहां पर Z रिटायर हो जाएगा, X, Y और Z पार्टनर, इनका रेशियो 3:1 का है, Z रिटायर हो जाएगा, नया रेशियो क्या होगा, 3:2। ये पहली कंडीशन का सवाल है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक, ठीक है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और भी सवाल बदलेंगे, ठीक है। तो चलो यहां पर थोड़ा सा और आगे देखते हैं, ठीक, ठीक है। थोड़ा आगे देखेंगे तो कुछ और भी सवाल आपको इसको देखने में, जैसे यहाँ पर पार्टनर ए, बी और सी, इनका रेशियो 5:4:3। इन्होंने बोला बी रिटायर हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, बी रिटायर हो जा रहा है, एंड ही शेयर ऑफ डिवाइड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। ए और सी को बराबर बराबर शेयर दे रहा है, मतलब यहाँ पर बी रिटायर हो रहा है, बी फर्म छोड़ के जा रहा है, बी का शेयर कितना है, 4/12। कितना है, 4/12। इसने हमको क्या बोला, इक्वली बोथ ऑफ देम, मतलब ये क्या करेगा, ए और सी को बराबर बराबर शेयर अपना देगा, ठीक। तो इक्वली मतलब 1:1, तो ये बी का शेयर है। अब निकालेंगे ए को कितना दिया और सी को कितना दिया, तो 4/12 बी का शेयर इंटू 1:1, 1/2 इंटू 1/2, क्या होगा, 4/24, 4/24, 4/24। इसको छोटा करोगे 2/12, इसको छोटा करोगे 2/12 होगा, ठीक है। इतना ए ने दिया, इतना सी ने दिया, ठीक है, इतना ए ने दिया और इतना सी ने दे दिया, ठीक। अब यहां पर क्या है कि ए और सी ने दिया है, सॉरी ए और सी को मिला है, सॉरी दिया नहीं, मिला है, ठीक है। बी ने दिया है 2/12 ए को और 2/12 सी को, क्योंकि जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन होता है, मैंने आपको बता दिया कि एडमिशन के टाइम पे पार्टनर वहां सेक्रीफाइस करता है, बट रिटायरमेंट एंड डेथ के टाइम पे पार्टनर गेन कर रहा होता है, ठीक है। तब यहां पर बेसिक तौर पर बात करें, ए का शेयर कितना है, ए का शेयर है 5/12,
बी का शेयर कितना है 3/12, सॉरी बी नहीं सी, ठीक। कितना मिला है 2/12 मिला ए को, और 2/12 भी मिला है सी को। ये 7/12, ये हो जाएगा 5/12, तो नया रेशियो होगा 7:5। ये हमारा हो जाएगा न्यू रेशियो, ठीक। ये हमारा हो जाएगा न्यू रेशियो हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक। तो ये हमारा हो गया, ये दूसरे टाइप का सवाल है, ठीक है। इसको नोट कर लो आराम से, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं, एकदम लॉजिकल दिमाग लगाओ भैया। एकदम छोटा सा काम, देखो क्या लिखा है, एबीसी पार्टनर है, इनका रेशियो 5:3:4 का है, सॉरी 5:4:3 का है। इन्होंने बी को रिटायर किया, बोला डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी, मतलब जो बी का शेयर होगा ए और सी को बराबर बराबर दे देंगे। तो यहाँ पर ए का शेयर, बी का शेयर कितना था 4/12 था, बराबर बराबर देना था, 1/2 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2/12 आ गया, उठा के ए और सी में मैंने जोड़ दिया, नया रेशियो हमारा रेडी हो गया बिना किसी मिर्च मसाले के, ठीक है। तो चलिए इसको मैं हटा रहा हूं, अगला सवाल आप देखिए। समझिए यहाँ पर तीसरा, अब ये भी आपको देखने को मिलेगा सवालों में, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है ए बी पार्टनर है, सी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो 5:4:3, मतलब यहाँ पर सेम सवाल है, ए बी और सी रेशियो 5:4:3, ठीक है। सी को रिटायर हुआ है, सी मतलब रिटायर हो गया है, मतलब सी रिटायर हुआ है, और सी का शेयर जो भी रिटायर उसका शेयर पहले लिख लो, सी है 3/12 का ओनर, ठीक। और लिखा हुआ है एंड हिज शेयर टेकन बाई ए एंड बी 3:2 का रेशियो, मतलब सी के पास 3/12 का ओनरशिप था, 3/12 का मालिक था, उसको ए और बी को उसने दिया है, ए को दिया है 3 और सी को बी को दिया है 2। तो यहां पर क्या करोगे, लिखोगे ए 3/12 इंटू इन दोनों का टोटल 5, ठीक है। इन दोनों का टोटल कितना होगा 5, तो बेस हो गया 5, 3/5, ठीक है। बी में कितना होगा 2/12 इंटू, सॉरी सी का शेयर 3 है, 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 9 होगा, इसका कितना हो जाएगा 12×5 = 60, ये कितना होगा 6 होगा, ये हो जाएगा 60, ठीक। तो इनका जो रेशियो निकल के आएगा, इतना ए को मिला, इतना किसको मिला बी को मिला, ठीक है। अब यहां पर ए का शेयर कितना है, ए का ओनरशिप कितने की 5/12, बी की ओनरशिप कितने की है 4/12, ठीक, प्लस 9/60 प्लस 6/60, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 को मल्टीप्लाई इसमें करोगे 25 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, कितना होगा 34/60, इसका एलसीएम लोगे 60 आएगा, 60 को इससे डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 को मल्टीप्लाई 4 में करोगे आएगा 20, ठीक है, प्लस 6, 26/60, तो क्या हो जाएगा रेशियो 34:26, और छोटा करोगे कितना आएगा 17:13, ठीक है, इज आंसर, ठीक है। समझ में आया, ये दूसरा तरीका था। देखो पहले में क्या था, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने क्या किया, जो बचा हुआ शेयर था हमारा नया शेयर हो जा रहा था। दूसरे में बताया इक्वली दे रहे हैं, तो जो पार्टनर रिटायर होगा उसके शेयर को इक्वल में डिवाइड कर देंगे, और तीसरे में बोलता है कि हम देंगे बट किसी को ज्यादा और किसी को कम, मतलब 3:2 के रेशियो में, ठीक है। तो इसको नोट कर लो फटाक से, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो हम लोग बात करेंगे गेनिंग रेशियो के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये होता है, नए से पुराने को माइनस करना है, ठीक। अब देखो यहाँ पर ए बी पार्टनर है, ए बी सी, इनका पुराना रेशियो था 4:3
ये ओल्ड है। ए और सी ने डिसाइड किया फ्यूचर में हमारा रेशियो का 5:4, मतलब हमारा नया रेशियो क्या होगा 5:4। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा ए और सी, ए का रेशियो क्या है 5/9, सी का कितना है 4/9, माइनस ए का कितना आएगा 4/9, और देखो यहाँ पर सी का, बी को मुझे छोड़ देना, बी से मेरा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो -2/9। सॉल्व करो क्या आएगा 1/9, 2/9, रेशियो क्या होगा 1:2, ये हमारा क्या हो जाएगा गेनिंग रेशियो। ठीक, समझ में, सिंपल। क्या न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, मैंने नया रेशियो मेरे पास सवाल में दिया था, कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, नया रेशियो तो 5:4, पुराना मेरे पास पहले से दिया होता, तो मैंने क्या किया नए से पुराने को माइनस कर दिया, इतना छोटा सा काम किया, और कुछ है नहीं, कोई जादू, कोई ट्रिक, कोई मिर्च मसाला नहीं। ठीक है, ठीक, मैं डायरेक्ट सवाल से सवाल बात करूंगा, फर्जी बात नहीं करूंगा। ठीक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब यहां पर देखो एक सवाल और देखते हैं, लिखा हुआ है ABC पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस एंड रेशियो 1/3, 1/6, 1/3 and 1/4. C is a retire and A, B and D decide the future ratio is equally. Calculate the gaining ratio. अब देखो मेरी बात सुनो, यहां पर कहानी को समझो कि सवाल बोल रहा है कि ABCD पार्टनर है, ABCD पार्टनर है, 1/6, 1/3, 1/6, 1/3, 1/6 दे रखा है, C रिटायर हो गया, मतलब C रिटायर हो गया, इन्होंने बोला हुआ कि डिसाइड द इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस फ्यूचर में, तो मतलब इनका जो फ्यूचर का रेशियो होगा क्या होगा 1:1:1, मतलब चीजों को बंटवारा बराबर में होगा, तो हमारा नया रेशियो है, ये हमारा पुराना रेशियो है। ठीक, और आपको निकालना गेनिंग, निकाल पाओगे? इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट, #कॉमर्स विद्यार्थी के साथ #CB। चलो, इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं एक सवाल ऐसा भी। ठीक, अब देखते हैं, देखो सिंपल सी बात समझो कि गुडविल जो इंपॉर्टेंट है वो गुडविल भैया इंपॉर्टेंट सिर्फ एडमिशन की है, लेकिन रिटायरमेंट का भी एक दो केस हमें जानना चाहिए जो जरूरी है हमारे लिए, तो वो एक सवाल मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में जो एंट्री बनती है वो बनती है कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, इसी को बहुत लोग डिसीज पार्टनर बोल देते हैं। ठीक है, मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर होता है इसे क्या बोल देते हैं डिसीज पार्टनर बोल देते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या बनती कंटिन्यू पार्टनर। अब समझो यहाँ पर जैसे A B C पार्टनर था, B रिटायर हो गया, तो B रिटायर हो गया तो बचा कौन, A बचा है, तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर लिखेंगे कंटिन्यू हमारा C है तो लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल। ठीक, अब यहां पर देखो एस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल हो गया। ठीक है, जो पार्टनर रिटायर होगा वो क्रेडिट में होगा और जो कंटिन्यू करेंगे वो डेबिट में होंगे। अगर याद करो एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊं, पढ़े होंगे, गेनिंग डेबिट होता है और सैक्रिफाइस वाला हमेशा क्रेडिट होता है, और यही चीज यहाँ अप्लाई भी हो रही है। जो गेन करने वाले हैं, जो कंटिन्यू वाले हैं वो डेबिट में है, जो सैक्रिफाइस कर रहा है, जिसका शेयर है दोनों लोग बटोर रहे हैं, ठीक है, सैक्रिफाइस कर रहा है, ये क्रेडिट में। कंसेप्ट कभी खाली नहीं जाएगा, ऐसा शस्त्र है जो आसमान नहीं कुछ भी दिमाग के एकदम नसें फाड़ सकता है, आप ये जानिए बस। ठीक है, ये हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है, क्या कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर। ठीक है, ये हमारा हो गया, एंट्री यही बनेगी हमारी। ठीक, तो याद रखिएगा, एंट्री लिख भी लीजिए अपने पास कहीं पर। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा आगे भी बढ़ना है, तो सवाल भी समझाना है। लिखा PQR आर अ पार्टनर, आर इज रिटायरिंग द गुडविल ऑफ द फर्म 3,60,000। मेरी बात ध्यान सुनो,
क्या लिखा है, गुडविल ऑफ द फर्म, ना कि आर की गुडविल है, फर्म की गुडविल है। और सवाल में कुछ भी बताया नहीं कि किस रेशियो में थी। तो सिंपल सी सरल भाषा में बात को समझिए चाचा कि 3,60,000 रुपए पूरे फर्म की गुडविल है। किसकी है, पूरे फर्म की गुडविल है। अब मुझे पूरे फर्म की नहीं चाहिए, मुझे किसकी चाहिए, जो पार्टनर टाटा बाय बाय कंडीशन में है। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, कौन ऑफ हुआ है, आर। आर का शेयर कितना होगा 1/3, कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, कितना आएगा 1,20,000 शेयर ऑफ गुडविल आर, आर की गुडविल है। ठीक, आगे लिखा हुआ है नो गुडविल अकाउंट अपीयर एट द बुक्स इन अ फर्म, कोई भी गुडविल बैलेंस शीट के अंदर नहीं है। एंड पी एंड क्यू एग्री द फ्यूचर रेशियो 3:2, फ्यूचर में 3:2 के रेशियो में बंटवारा करेंगे, इनका ये रेशियो है। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, जब आप निकालने जाओगे तो ठीक है, तो न्यू रेशियो निकालने जाओगे तो यहाँ पर तुम्हारा जो बनेगा, ठीक है, वापस 3:2 ही आ जाएगा। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो कौन बनेगा, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक, बनेगा क्या, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल। ठीक, अब यहां पर इस चीज को समझो, आर का शेयर कितना है 1,20,000 है, पी और क्यू को बांटना है 3/5 2/5 में। ठीक, 5×10 24×48 72,000 48,000। ठीक, टोटल कितना होगा 1,20,000। ठीक है, समझ में आया, तो ये हमारा गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कोई तकलीफ, इतना समझ में आया, गुडविल समझ में आ गया। ठीक है, न्यू रेशियो समझ में आ गया, गेनिंग रेशियो समझ में आ गया, छोटा सा कंसेप्ट ये आपको मैंने समझाया। अब हम लोग बात करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा और रिवैल्यूएशन बनेगा कैसे। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर एक सवाल पहले उसको भी देख लेते हैं। पहले ये आपके लिए वर्क है, XYZ पार्टनर ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 का है, गुडविल अपीयर इन द बुक्स, अगर अपीयर इन द बुक्स मतलब बैलेंस शीट के अंदर है, इसको बांट दोगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है, एंड एक्स रिटायर हो गया है, एंड ऑन द डेट एक्स इज ए रिटायरमेंट, गुडविल इज वैल्यूड एट 450। जब एक्स रिटायर हुआ तो गुडविल की वैल्यूएशन कितनी है 4,50,000 रुपए है, और वाई और जेड में इसको फ्यूचर रेशियो में इक्वली है, तो आपको डिवाइड करके इसका शेयर निकालना है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करेंगे। ठीक, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सर कि किस तरीके से बनेगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक, तो चलो थोड़ा बाहर आते हैं। ठीक, सॉरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बताऊंगा। भाई ने गाना बजाया है, तेरा नाम लिया, माहौल खराब कर रहा है भाई, क्या करूं भाई, समय भी तबाह हूं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सर रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये आपने फॉर्मेट देखा हुआ पहले से ही, तब आगे थोड़ा हम लोग बात करने हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक, तो चलो देख लेते हैं कि रीवैल्यूएशन बनेगा कैसे, एकदम इजी आसान एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। ठीक, तो चलिए देखते हैं सर, बात करते हैं हम लोग कंसेप्ट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। कंसेप्ट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट का कंसेप्ट क्या होगा। देखो, रीवैल्यूएशन जो होता है ये किसके अकॉर्डिंग चलता है, फर्म के अकॉर्डिंग चलता है। किसके अकॉर्डिंग चलता है, फर्म के अकॉर्डिंग चलता है। फर्म जो होता है नॉमिनल अकाउंट पे काम करता है। किस पे काम करता है, नॉमिनल अकाउंट पे काम करता है। ठीक, अब नॉमिनल अकाउंट पे काम करता है कि फर्म दो ही चीज देखता है, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, और चाहे वो, ठीक है, चाहे वो डेथ हो। क्या देखता है, चेंज, वो भी किसमें, एसेट्स में और लायबिलिटी में। या तो एसेट्स इंक्रीज कर जाएगा, या तो एसेट्स डिक्रीज कर जाएगा, या तो लायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी, या होगा अनरिकॉर्डेड एसेट्स
या होगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक, अगर एसेट्स, अब देखो एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन हम चेंज किसमें देखते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी में। किसी को भी पार्टनर को एडमिट करो या रिटायर करो या उसकी डेथ हो जाए, किसी की आने और जाने से हमारे एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज आता है। एसेट्स या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, लायबिलिटी या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, या अनरिकॉर्डेड फॉर्म में कुछ आपको मिलेगा। ठीक, अगर एसेट्स इंक्रीज करेगा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो कहां लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे। अगर फर्म के पास एसेट बढ़ेगी प्रॉफिट होगा ना, तो कहां लिखो, क्रेडिट में लिखोगे। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारे लिए क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होगा तो कहां लिखोगे, डेबिट में लिखोगे। अगर एसेट्स डिक्रीज होगा क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होगा तो कहां लिखोगे, डेबिट में लिखोगे। अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो कहां लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे। ठीक, समझ में आया, चार चीजें आपको। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, ऐसी एसेट जो रिकॉर्ड में नहीं है, तो हमारे लिए क्या हो गई है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारे लिए प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होगा तो कहां लिखोगे, क्रेडिट में। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या होता है, लॉस है। लॉस होगा तो कहां लिखोगे, डेबिट में। देखो कहां पर, रिवैल्यूएशन में, याद रखना कहां पर ये सारे चेंजेस लिखे जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन बनाते समय ख्याल क्या रखना है, रिवैल्यूएशन फर्म के अकॉर्डिंग बनता है। फर्म के अकॉर्डिंग बनता है। फर्म चेंजेस रिकॉर्ड करती है एसेट्स और लायबिलिटी के, या तो एसेट्स बढ़ेगा या तो घटेगा, या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या तो घटेगी, या अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगा। अगर एसेट्स इंक्रीज करेगा प्रॉफिट होगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। अगर एसेट डिक्रीज करेगा लॉस होगा, लॉस होगा तो डेबिट में आएगा। ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा, प्रॉफिट है, क्रेडिट में आएगा। अनरिकॉर्डेड मतलब जो एडजस्टमेंट में हो, बैलेंस शीट में ना हो। सेम एज इट इज लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी लॉस होगा, रिवोल्यूशन के डेबिट साइड चलेंगे। लायबिलिटी डिक्रीज होगी प्रॉफिट होगा, क्रेडिट साइड चलेंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, लॉस है तो डेबिट में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अनरिकॉर्डेड मतलब बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट में मिल गया है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई, क्लियर है। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे हम काम करने वाले हैं। इसको तो तुम कहीं बेटा एकदम रिकॉर्डेड फॉर्म में लिख लो। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके छोड़ लो। ठीक है, क्योंकि इसके बाद इसका फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूं। चलो इतना करो। ठीक, अब इसमें एक नोट दे रहा हूं जो गांधी जी से भी महंगा नोट है। ठीक है, क्या है नोट, नोट आपको याद रखना है कि हम लोग कंपेयर क्या करते हैं, बैलेंस शीट से एडजस्टमेंट को कंपेयर करते हैं। बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यू होती है और एडजस्टमेंट में न्यू वैल्यू होती है। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, न्यू वैल्यू जो है ओल्ड वैल्यू से कंपेयर करते हैं, घटी है कि बढ़ी है, उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं रिवैल्यूएशन में। ठीक है, ठीक, चलो फॉर्मेट अब देख लेते हैं इसका। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। ठीक, फॉर्मेट के आधार पर अगर हम बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारा क्या होगा, डेबिट, ये हमारा क्या होगा, क्रेडिट। डेबिट मतलब यहाँ क्या रिकॉर्ड होगा, लॉस, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट। जैसे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तब भी डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी वो भी लॉस है, डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। ठीक, क्रेडिट में आएगा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो भी क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है वो भी क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। ठीक, दोनों साइड का टोटल करेंगे, अगर क्रेडिट ज्यादा आएगा डेबिट कम आएगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। अगर डेबिट ज्यादा आ गया क्रेडिट कम आ गया तो भाई लॉस ऑन रिवोल्यूशन। ठीक, इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है, उसके अलावा कुछ देखना नहीं है, समझना नहीं है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तकलीफ, कोई दिक्कत, चलो बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखते हैं, अब सवाल देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, सवाल देख लीजिए, लिखा हुआ पी क्यू आर पार्टनर इन अ फर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, क्या है, 2:1 है। ठीक है, मतलब पी क्यू आर पार्टनर है एक फर्म के अंदर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का है। ठीक,
देखो 2:1 का है, ये बैलेंस शीट है, मतलब यहाँ पर जो भी आइटम है वो सारे के सारे आइटम क्या है, ओल्ड वैल्यू वाले हैं, ठीक। और ये एडजस्टमेंट है, यहाँ सारे आइटम जो होंगे वो न्यू वैल्यू वाले होंगे, ठीक। लिखा आर इज ए रिटायर ऑन पी एंड क्यू, डिसाइड द फ्यूचर रेशियो 3:2, मतलब आर रिटायर होगा तो यहाँ पर डिसाइड किया है कि बराबर बाद हम लोग 3:2 में बंटवारा कर लेंगे, ठीक है भाई, वो आपकी इच्छा, मैं हूं ही नहीं तो आप कुछ भी बंटवारा कर लो, ठीक है। लिखा अमाउंट ऑफ 5,000 इंक्लूड ऑन डेटर राइट ऑफ एज अ बैड डेट्स, 5,000 रुपए का इन्होंने क्या ट्रीट किया, बैड डेट्स ट्रीट किया, राइट ऑफ। मेरी बात ध्यान समझो, पहले हमारा जो डेटर था वो 80,000 का था, 5,000 राइट ऑफ हो गया तो मतलब हमारा डेटर बचा 75,000 का, पहली चीज, ठीक। आगे इन्होंने बोला हुआ है कि यहां पर 80,000 रुपए था, 75 बचा हुआ है, और इनके पास पहले से प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन कितना था, 4,000 का था, कितने का था, 4,000, मेरे पहले 4,000 का प्रोविजन था, अब वो प्रोविजन बढ़ के हो गया 5,000 का, तो 1,000 से लाइबिलिटी यहाँ बढ़ गई, 1,000 से लाइबिलिटी इनकी बढ़ी है, ठीक। आगे क्या बोलता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मेंटेन ऑन एग्जिस्टिंग रेट, ये बच्चा नहीं सोच पाता एग्जिस्टिंग रेट क्या होता है, जितना यहाँ डेटर लिखा होगा उसके नीचे जितना वैल्यू लिखी होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की, उसका कितना परसेंट है वही एग्जिस्टिंग रेट होगा। देखो 80,000 यहाँ पर 4,000 है, मतलब 5% होगा, तब यहाँ पर देखो बच्चा यहाँ पर क्या करता है, 80,000 का 5% निकालता है, गलत हो जाता है, 80,000 का नहीं, अब आपको नया निकालना है, नया डाउटफुल डेब्ट निकालना है, तो आपके पास डेटर कितने का है, 75,000 का है, इसका 5% निकालो अब, ठीक है, इसका 5% डेटर कैलकुलेट करोगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी वैल्यू बन रही है, ठीक है। तो कितना है, 75,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 कितना आएगा, 3750, ये नया प्रोविजन है, कितना है, नया प्रोविजन है, ठीक, ये नया प्रोविजन है, और पुराना प्रोविजन कितना था, 1,000 रुपए, ठीक है, 1,000 था, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, लाइबिलिटी बढ़ गई कितने से, 2,750 रुपए से, ठीक है, ये लाइबिलिटी बढ़ गई। आगे लिखा है स्टॉक रिड्यूसेस टू, स्टॉक था कितने का, 90,000 का, 82 का हो गया, मतलब 8,000 से स्टॉक भी हमारा कम हो गया, ठीक। आगे लिखा हुआ है प्लांट रिड्यूसेस बाय 10,000, प्लांट था कितने का, ठीक है, अब ये तो डायरेक्ट बता रहा है, रिड्यूस होगा तभी लॉस में डेबिट जाएगा। पेटेंट आर वैल्यूलेस, पेटेंट की जितनी भी वैल्यू थी क्या होगी, वैल्यूलेस हो गई, मतलब उसकी वैल्यू ही जीरो हो गई, कितना था, 18,250 रुपए। और लिखा हुआ है 5,000 रिपेयर्स, ठीक है, ठीक, 5,000 रुपए का रिपेयर है, ये भी प्रोविजन है, ये भी लॉस है, डेबिट में आएगा। लिखा एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियस ईयर राइट ऑफ सोल्ड 6,000 स्क्रैप, ये अनरिकॉर्डेड रेशर से प्रॉफिट होगा, क्रेडिट आएगा। लिखा हुआ है अमाउंट 20,000 हैज पेड बाय द एम्प्लॉयज इंजरी एक्सीडेंट, ठीक है, तो ये भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, ये भी डेबिट होगा, ठीक। तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। 5,000 का प्रोविजन था, पहले प्रोविजन हमारा 4 का था, अभी बढ़ के 5 का हो गया, ठीक है, 1,000 से लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक। आगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर जो डेटर था वो कितने का था, 80,000 का, 80,000 का 5,000 घटाओगे 75,000 बचेगा। अगले रेट में, अगले सवाल बोलता है एग्जिस्टिंग रेट 5% होगा, नया प्रोविजन आया 3750 का, ठीक है, उसमें से 1,000 माइनस करेंगे, 2,700 से लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अब हम यहाँ बनाएंगे रिवैल्यूएशन, क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन, ठीक। तो यहाँ पर हमारी लायबिलिटी बढ़ रही, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना, 2,750 रुपए पहला। स्टॉक रिड्यूस हुआ है, लॉस हुआ 8,000 से, इसको भी दिखाएंगे, टू स्टॉक कितना, 8,000 रुपए, ठीक। आगे लिखा हो प्लांट रिड्यूस हुआ है, तो इसको भी डेबिट साइड दिखाएंगे, टू प्लांट, क्योंकि हमारा एसेट घट रहा है 10,000 रुपए से, ठीक। आगे पेटेंट आर वैल्यूलेस, पेटेंट भी हमारा वैल्यूलेस हो गया है, तो टेंट को भी हम लोग वैल्यूलेस कर देंगे, कितना है पेटेंट, 18,250, ठीक। आगे लिखा हो 5,000 का रिपेयर भी है, अरे भाई सवाल में लॉस आएगा क्या, ठीक है, लिखा हुआ रिपेयर्स, रिपेयर दे रखा हो कितने का, 5,000 का। कंप्यूटर्स ने बोला स्क्रैप के फॉर्म में, तो यहाँ लिखेंगे बाई कंप्यूटर, क्योंकि यह अनरिकॉर्डेड है, कितना है, 6,000 रुपए, ठीक। और यहाँ पर इंजरी है, मतलब एक तरीके से देखा जाए
तो यहाँ पर एक एक्सीडेंटल अमाउंट आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, डैमेज कितने का, 20,000 का, ठीक। अब यहाँ पर इनका टोटल कर लो, ठीक। अब देखो 8 10 18 और 20 28, सॉरी 18 20 38 हो गया आपका, ठीक है। 38 प्लस जो है क्या नाम है यहाँ पर जो है क्या नाम है 1,000 एक्स्ट्रा बढ़ा है, 38 1 39, ठीक है, 39 5 44 44 20 54 64, तो होगा 64,000। कितना होगा 64,000। ये कितना है, यहाँ भी आएगा कितना 64,000। यहाँ लिखेंगे बाई लॉस ऑन रीवैल्यूएशन पी क्यू आर, तीनों को मिलेगा। पुराना रेशियो का क्या था तो देखना पड़ेगा एक बार, मुझे याद नहीं है, 2:1 का था, ठीक है। तो पी क्यू आर को अब इसमें माइनस करो तो कितना बचेगा, 58,000। 58,000 को 2:1 के रेशियो में बांट दो, ठीक। 58,000 इंटू 2/5 2/5 1/5, ठीक है। तो इसको यहाँ ले जाएंगे 1 आएगा, इसको ले जाएंगे 1 आएगा, बचेगा 6, ठीक है। 30 0 11 600, 11 दूना 22, 23,200, 23,200, 23,200, 11,600। एक बार मैं चेक भी कर लूं, सही है, ठीक। तो ये हमारा लॉस आ गया, ठीक है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो गया, ठीक। समझ में आया किस तरीके से रिवैल्यूएशन बनेगा, ठीक। अब मैं पार्टनर्स कैपिटल भी आपको बताता हूं, चलिए देखते हैं। तो ठीक, रिवॉल्यूशन समझ में आ गया, सवाल समझ में आ गया। अब बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के बारे में, ठीक है। पहले ही बता दिए पार्टनर कैपिटल डिस्कस करने चल रहे हैं। देखो जब भी पार्टनर कैपिटल बनाना है तो कुछ आइटम आपको याद रखने, कौन कहाँ जाएगा, ठीक। तो फॉर्मेट तो आपको पता ही है, एडमिशन में जैसे बनाया था वैसे ही फॉर्मेट है, ठीक। पर्टिकुलर, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, पर्टिकुलर ए बी और सी, ठीक। सबसे पहली चीज जो हम बनाएंगे, ठीक है, सबसे पहली चीज जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिटायरमेंट के टाइम पे जो पार्टनर्स कैपिटल बनता है उसमें तीनों पार्टनर की कैपिटल लिखी जाती है, ए की भी, बी की भी और सी की भी। दूसरी चीज लिखते हैं बाई WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अदरवाइज जनरल रिजर्व, अगर है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। इस सवाल के आधार पर मैंने बी को रिटायर किया हुआ है, याद रखिएगा बी रिटायर है, ठीक। अगला आ जाएगा तुम्हारा जैसे, ठीक, WCR हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब जब बी रिटायर हो गया है, बी फर्म छोड़ के जा रहा है, तो अब उसकी जो गुडविल होगी, उसका जो शेयर ऑफ गुडविल होगा, वो गुडविल यहाँ पर गुडविल नहीं लिखी जाती है। जैसे एडमिशन में PFG लिखी जाती थी, यहाँ पुराने पार्टनर को मिलेगा तो उनका नाम लिखा जाएगा। ए को मिल रहा कंटिन्यू पार्टनर को तो लिखेंगे एस कैपिटल, सी को मिल रहा तो लिखेंगे सीज कैपिटल, और पैसा दिखाएंगे किसके ब्लॉक में, बी के ब्लॉक में, बी के ब्लॉक में, किस रेशियो में, गेनिंग। और यहाँ पर लिखेंगे टू बीज कैपिटल, पैसा दिखाएंगे ए और सी के ब्लॉक में, जो पैसा हमको यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है, ये हो गया। अगला यहाँ दिखाएंगे रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट, अगर रिवॉल्यूशन में प्रॉफिट है तो, ठीक, ये भी बढ़ जाएगा तीनों पार्टनर, ठीक है। रिजर्व हो गया, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, ब्रॉट डाउन हो गया, या गुडविल हो गई। एसेट साइड में क्या क्या मिलना चाहिए, अगर बैलेंस शीट में से एसेट साइड में गुडविल है तो यहाँ लिखा जाएगा गुडविल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बढ़ जाएगा,
अगर मान लो पीएल सस्पेंस है या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड एसी हो जाएगा। अदरवाइज जैसे बी रिटायर हो रहा है, लिखेंगे टू बीज लोन। क्या लिखेंगे? टू बीज लोन। बी का पैसा एज अ लोन ट्रीट हो जाएगा। आगे क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरीड डाउन। ए और सी को कैरीड डाउन ट्रीट करेंगे और जो पार्टनर रिटायर हो जाएगा उसका पैसा लोन ट्रीट करेंगे। ये बेसिक है, ठीक। और भी आइटम घटे बढ़ेंगे, बट ये हमारा बेसिक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। क्या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, WCR या जनरल रिजर्व, ए और सी लिखा हुआ है, ये गुडविल है हमारा, जब बी रिटायर हो गया है तो। रेवोल्यूशन का प्रॉफिट, डेबिट साइड में 20 कैपिटल लिख के ए और सी को जो गुडविल मिली वो इंट्रोड्यूस करेंगे। गुडविल अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड इश्यू बटेगा डेबिट साइड में। पीएल सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या कुछ भी इस तरीके का आइटम है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड इश्यू बटेंगे, लेकिन ये सब एसेट साइड लिखे होने चाहिए बैलेंस शीट में। अदरवाइज जो बी का बैलेंस बचेगा उसको लोन लिखेंगे और जो कंटिन्यू होगा उनको कैरी डाउन लिखा जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? चल बढ़िया, ठीक। ये फॉर्मेट है हमारा, देख लो जल्दी से, ठीक है, ठीक। अब इसी फॉर्मेट के आगे थोड़ा बढ़ेंगे और एक सवाल आपको बताएंगे, ठीक है। सवाल हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल का है, लेकिन पहले एक सवाल आपको फुल लेंथ करके दिखाएंगे जिससे आपका टॉपिक कंसेप्ट एकदम दमदारी पे क्लियर हो जाए, ठीक। चलिए देख लीजिए। देखिए ये सवाल है, ध्यान से इसको देखे रहो, ठीक। ये सवाल ही हमारा काम आएगा, ठीक। ये हमारा सवाल है, देखो गिनी बिनी मिनी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर में आ भी चुका है एक साल, इसलिए सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, ये सवाल वापस ना आ जाए कहीं बोर्ड में, ठीक। ये सवाल हमारा दे रखा है, ठीक है। सवाल लिखा हुआ है गिनी बिनी आर अ पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका दे रखा हुआ है 5:2:2। लिखा हुआ बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट मतलब यहाँ पर ओल्ड वैल्यू है, ये एडजस्टमेंट दे रखा है, रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग न्यू वैल्यू है। तो हम लोग सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक। अब समझो जो केस लिखा है, लिखा बैड डेट अमाउंटिंग 5000, बैड डेट्स का अमाउंट कितना है? 5000 है, ठीक। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इन मेंटेन ऑन डेटर 10%, ठीक है। दो स्टेटमेंट है, पहले बैड डेट्स 5000 का है, पहले बैड डेट्स कितने का था? 2300 रुपए का। अभी बैड डेट्स कितने का है? 5000 का है, तो 3300 रुपए से हमारा, सॉरी 2700 रुपए से हमारा बैड डेट्स बढ़ गया। यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर, ठीक है, बैड डेट्स, ठीक है, कितना? 2700 रुपए, ठीक। आगे लिखा हो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मेंटेन ऑन डेटर, मतलब 5% का मेंटेन ऑन डेटर, ठीक है। तब यहाँ पर देखो डेटर हमारे कितने का है, ठीक है, कितने का है? 10% का है, ठीक। डेटर की वैल्यू कितनी थी? 38,000 थी, 5000 राइट ऑफ हो गया, माइनस कर दो, ठीक। तो बचेगा कितना? 33,000, ठीक। 33,000 बचेगा, इसका 10% बोला है, 10/100 निकाल दो, कितना आएगा? 3300 आएगा। तो नया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो आएगा, ये डाउटफुल, ये बैड डेट्स हो गया, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो जाएगा 3300 रुपए, ठीक। ये हो गया पहला एडजस्टमेंट खत्म। देखो जब बोले कि बैड डेप्ट हो जाए तो मतलब वो कंफर्म डेप्ट हो गया, मतलब वो डूब गया। पहले मैंने 2300 रुपए माना था लेकिन 5000 डूब गया, तो 2300 रुपए माना था, ये पुराना था, नया 5000 है, तो 2700 से लायबिलिटी बढ़ी, ये 5000 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 33,000। 33,000 का 10% हमने निकाल दिया, ये भी हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है, ठीक। अगला है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूएटेड, तो अभी गुडविल से मतलब नहीं हमारा। लिखा एसेट्स एंड लायबिलिटी आर वैल्यूज, इन्वेंट्री 1,30,000 का है, यहां पर इन्वेंट्री देखो कितने का है,
यहाँ पर इन्वेंट्री कितने का है, 1,34,000 का। पहले कितने का था, 1,30,000 का। 4,000 रुपए से हमारा स्टॉक क्या हुआ है, घटा है। टू इन्वेंट्री 4,000, ठीक। मशीनरी है 82,000 का, यहाँ मशीनरी कितने का है, 1,00,000 रुपए का, ठीक। पहले 1,00,000 का था, अभी 82,000 का है, मतलब 18,000 से मशीन में घटी है। यहाँ लिखेंगे टू मशीन, मतलब जो एसेट्स हमारा डिक्रीज होगा वो सब का सब कहाँ आएगा, एसेट साइड आए, वो डेबिट साइड आएगा। आगे लिखो फर्नीचर 195, यहाँ फर्नीचर कितने का था, 180 का था, मतलब बड़ा है, लिखेंगे बाई फर्नीचर, कितने से बढ़ा है, 15,000 रुपए से, ठीक। बिल्डिंग है 6,00,000 की, यहाँ बिल्डिंग कितने थी, 5,70,000 की, बिल्डिंग बढ़ी है, यहाँ लिखेंगे बाई बिल्डिंग 30,000 रुपए का, ठीक, ठीक है। आगे लिखा हुआ है a liability 23,000 has been created on claim workman compensation, 23,000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम किया गया। यहाँ कितने का था, 32 का, मतलब यहाँ अभी भी कम है, तो इसको रिवोल्यूशन में हम नहीं ले जाएंगे, इसको रिवोल्यूशन हमको ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं जाएगा, ठीक, ठीक है, ये नहीं जाएगा। आगे लिखा हो देयर वॉज अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट शेयर 25,000, इट वॉज डिसाइडेड बाई गिविंग द अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट फुल सेटलमेंट 28,000, मतलब अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट क्या है, अनरिकॉर्डेड, यहाँ पर नहीं, कितना 28,000 रुपए है, कितना है, 28,000 रुपए है, ठीक है। चीजों को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करो, ठीक। था कितने का, 25 का, बट पेमेंट कितनी करी, 28,000 की, मतलब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 28 ही दिखाएंगे, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट जो पैसा मिलेगा उतना दिखाएंगे, 28,000, ठीक। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक। तो हम इसका टोटल कर देंगे दोनों साइड का, दोनों साइड का टोटल फटाक से आप जोड़ लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो हो जाएगा 30, 20, 50, 58, 68, 5, 73, 73,000, यहाँ पर भी आना चाहिए 73,000, ठीक है। ये आएगा 5 1 6,000, 6 4 10, 10 10 20 और 28, 73 में से 28 घटा दो, कितना बचेगा, 45,000 रुपये बचेगा, 45,000 बचेगा। यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, कौन कौन थे, गिनी, बिनी, मिनी, क्या रेशियो था, 5:2:2, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे 45,000 इंटू 5/9, 2/9, 2/9, 9×5 = 45, ये कितना हो जाएगा, 25,000, 10,000, 10,000, ठीक। ये हमारा है रिवॉल्यूशन अकाउंट, ठीक है, एकदम सिंपल स्वीट सा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक। ठीक है, ये हमारा हो गया, कोई दिक्कत, चलो बढ़िया है, ठीक। इसको नोट कर लो आराम से, फिर बनाता हूँ पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा, ठीक है। चलो इरेज कर दो, इसको क्लीन कर दूं, और क्लीन में तो सवाल भी क्लीन हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, वापस बुलाओ इसको, ठीक, इरेज कर देते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गिनी बिनी नाम ही याद रख लेना, बस नाम ही काफी है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम इनका प्रॉफिट याद रखेंगे, ठीक है। ये प्रॉफिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रखेंगे, ठीक। इसको भी इरेज कर दे रहा हूँ मैं।
इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल बनाने में जगह ज़्यादा लगेगी। ठीक है, सवाल के इंफॉर्मेशन के लिए बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, यहाँ बनाएंगे क्या, पर्टिकुलर, गिनी, बिनी, मिनी। ठीक, यहाँ बनाएंगे पर्टिकुलर, गिनी, बिनी, मिनी। ठीक, सबसे पहले इनकी कैपिटल लिख देंगे यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितनी कैपिटल है, 4,60,000। $4,60,000। ठीक, कितनी है, बिनी की 3,00,000 रुपए है और मिनी की 2,90,000 है। ठीक, ये है। आगे दूसरी चीज, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, यहाँ 32,000 का है, बट एडजस्टमेंट में कितना क्लेम हुआ था, सिर्फ 23,000 था। कितने का मैंने रिजर्व बनाया था, 32,000 का, 23,000 रुपये क्लेम हो गया, 9,000 बच रहा है। 9,000 क्या हो जाएगा, बट जाएगा। क्या लिखेंगे, बाई WCR, 9,000 को बांटो, कितना आएगा, 5,000, 2,000, 2,000। ठीक, ठीक है, ये हो गया। आगे ध्यान देना है आपको। ठीक, अब देखो यहाँ पर, ठीक है, आगे यहाँ पर चीजें और समझनी पड़ेगी आपको। ठीक, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था वो भी लिख लेते हैं पहले। यहाँ लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, कितना कितना था, 25,000 था, 10,000 था, 10,000 था। ठीक, ये हो गया। अब देखो, मतलब ब्रॉड डाउन हो गया, WCR हो गया, रेवोल्यूशन का प्रॉफिट हो गया। ठीक, यहाँ पर गुडविल दे रखी बैलेंस शीट के अंदर, इसको भी यहाँ बांट दो, टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है, 63,000 है, 63,000 इंटू 5/9। ठीक है, 9,963 7, मतलब 7×5 = 35। यहाँ पर कितना आएगा, 35,000, 7×2 = 14,000 और 14,000। ठीक, ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, अब हमको देखना है, यहाँ पर लिखा गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूटेड 54,000। पूरे फर्म की गुडविल कितनी, 54,000 है। पार्टनर कौन है, गायब हुआ, गिनी। गिनी का शेयर कितना, 5/9। ठीक है, 9 × 6 = 54, 6 से कटेगा, 6 × 5 = 30 है। 30,000 रुपये गुडविल आ रही गिनी की। किसकी आ रही, गिनी की। किसको मिलेगी, बिनी को मिलेगी और मिनी को मिलेगी। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। इनका फ्यूचर रेशियो क्या है, 5:4। ठीक, निकाल देते हैं, 5/9 4/9 माइनस 2/9 माइनस 2/9 क्या आएगा, 3/9 2/9, मतलब क्या आएगा, 3:2 आएगा। ठीक है, 18,000 को बांट दो 3:2 में, सॉरी 30,000 को, तो 3/5 6 आएगा, 6 × 18। क्या लिखेंगे, बाई बिनी कैपिटल बाई मिनी कैपिटल। पैसा गिनी वाले में दिखाएंगे कितना, 18,000, 12,000, और सेम चीज यहाँ लिखेंगे टू, क्या दिखाएंगे, गिनी। ठीक है, इसमें दिखाएंगे कितना, 18,000, 12,000। ठीक, ये दिखा देंगे। ठीक है, ये गुडविल बढ़ गई। ठीक, रेवोल्यूशन का प्रॉफिट हो गया, गुडविल बढ़ गया। ठीक, सारी चीजें यहाँ पर हमारी धीरे धीरे एडजस्ट हो गई हैं। ठीक है, ठीक, अब एक चीज और, यहाँ पर देखो लिखा था देयर वॉज अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 25,000 एंड गिनी गिविंग द अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट फुल सेटलमेंट इन द पेमेंट ऑफ 28,000। अगर कोई पार्टनर कोई भी इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर करेगा वो डेबिट साइड आएगा, और कोई लाइबिलिटी पेमेंट कर देगा तो क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट था, गिनी ने दिया था कितना, 28,000, ये 28,000 रुपये गिनी के ब्लॉक में आ जाएगा। ठीक, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अब सिर्फ इनका टोटल करने की जरूरत है आपको।
2,90,000, 3,00,000, 3,02,000, ठीक, 3,02,000 हो गया। ये 3,12,000 हो जाएगा, 3,12,000 हो जाएगा। ये है 4,60,000 प्लस 30, 4,90,000, ठीक है, 4,90,000 प्लस 30, ठीक है, तो हो जाएगा 5,20,000, 5,20,000, ठीक, 5,20,000, 3,12,000, 3,02,000, ठीक, ये आ रहा है। अब यहाँ लिखेंगे टू गिनीज लोन, टू गिनी लोन, तो गिनी का जो भी पैसा बचेगा लोन ट्रीट हो जाएगा। तो 35,000, ठीक है, 35,000 प्लस 28,000 दोनों जोड़ेंगे, ठीक है, तो 35 30 जोड़ दे 65 आता तो 63,000 रुपये घटा देंगे, यहाँ पर आ गया 4,57,000, ये हमारा लोन बन जाएगा, ठीक। और यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन बिनी और मिनी का, इसको माइनस कर देंगे, 18 और 14, 32,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,80,000 आ जाएगा इनका, ठीक। और 16,000, 16 10 26,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,76,000 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल बन गया, ठीक है, बिना किसी टेंशन के, ठीक। चलो इसको भी देख लो फटाक से, ये इम्पोर्टेंट सवाल था। ठीक, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। एडजस्टेड कैपिटल इसका भी आता है, तो वो एडजस्टेड कैपिटल भी हम लोग यहाँ पर आज पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो एडजस्टेड कैपिटल अगर आ गया तो दिक्कत कर जाएगा, तो दिक्कत होने से पहले दिक्कत को समाप्त कर देना चाहिए, मुद्दा खत्म कर देना है। तो चलिए एडजस्टेड कैपिटल भी आज आपको बता देते हैं एकदम फटाक से, छोटे से सवाल के थ्रू, मतलब छोटा क्या, यही एक सवाल ही है, ठीक है, बहुत आसान भी है, ठीक है, क्योंकि आपको पार्टनर्स कैपिटल आ रहा है, आपको रिवॉल्यूशन आ रहा है, तो आपको एडजस्टेड कैपिटल फंसेगा नहीं, ठीक। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा एडजस्टमेंट है, ये हमारा ओल्ड वैल्यू है। सवाल शुरू करते हैं, फटाक से बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, और आपको पता है कि रिवॉल्यूशन बनाते समय कम दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक, ठीक। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है दैट स्टॉक बी अप्रिशिएटेड बाई 6%, 6% तो स्टॉक क्या हो रहा है, डिप्रिशिएटेड बाई, सॉरी डिप्रिशिएट हो रहा है। स्टॉक है कितने का, 8,000 रुपए का, 8,000 रुपए का स्टॉक है आपका, 6% है, 6/100, 100 कट 100, ठीक है, 8 सते 56, 560 रुपए से डिक्रीज हो रहा है, तो लिखेंगे टू स्टॉक 560 रुपए। आगे लिखा हुआ है दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ब्रॉट अप 5% ऑन डेटर, 5% डेटर पे क्रिएट हो रहा है। डेटर की वैल्यू कितनी है, 5,000 है, 5,000 का 5% निकालो कितना आएगा, 250 रुपये आएगा। तो हमारा न्यू प्रोविजन है, ओल्ड कितना है, 100 रुपये है, माइनस कर देंगे कितना आएगा, 150, तो प्रोविजन बढ़ा है, तो लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 150 रुपये, ठीक है। ऐसे लिखो लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाई 20%, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है, तो लैंड एंड बिल्डिंग है कितने की, 25,000, 25,000 20% निकालो कितना आएगा, 5,000 आएगा, तो लिखेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग 5,000, ठीक। आगे लिखा हुआ है दैट प्रोविजन 770 रुपए है, रिस्पेक्ट फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, मतलब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू लीगल चार्जेस या आउटस्टैंडिंग, ठीक है, 770 रुपए। इन्वेस्टमेंट ब्रॉड डाउन, पहले इन्वेस्टमेंट कितने का था, 11,000 का, अब इन्वेस्टमेंट हो गया 8,500 का, ठीक, लेकिन यहाँ पर उसका रिजर्व है, और रिजर्व जो 3,000 का डिफरेंस आ रहा है उससे ज्यादा है, तो इसलिए इसका यूज नहीं होगा, ठीक। दैट द गुडविल ऑफ दी, गुडविल यहाँ पर बता दिया है,
और बोला है कैपिटल ऑफ द फर्म वैल्यू न्यू कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ 28,005:3 के रेशियो, मतलब ये रजिस्टर्ड कैपिटल यही है, बता रहा जो बैलेंस होगा 5:3 के रेशियो में बांटना है और जो बैलेंस बचेगा कैश और बैंक पेमेंट कर देना है। तो अब यहाँ पर इनकम टोटल कर लेंगे, क्या करेंगे टोटल, तो इसका टोटल आएगा 5,000, इसका टोटल कितना आ जाएगा, जोड़ना पड़ जाएगा भाई, छोटा छोटी कैलकुलेशन है, 0, ठीक है, इसका टोटल आएगा 0, 6 5 11, 11 7 18 हासिल 1, ठीक है, 5 1 6 6 5 13, 13 1 14, 480 रुपये हो गया, ठीक। अब 480 रुपये हो गया, ठीक है, तो सॉरी 14,000 रुपये 5,000 रुपये से माइनस कर दो तो कितना होगा 3,520 रुपये, 3,520 रुपये टू प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन, ठीक है, क्या है, पार्टनर ए है, बी है और सी है, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है प्रपोर्शनेट दियर कैपिटल, तो इस कैपिटल रेशियो में जिसको बनाना पड़ेगा 18,000, 13,500, 9,000, 2 जीरो काट दो, 2 जीरो काट दो, 2 जीरो काट दो, ठीक। 180 से 180, 135, 90, ठीक है, इन सबको काट दो, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 से कट जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 9 का 9, 9 पछे 45, ये हो जाएगा 9 दहम्मा 10, मतलब ये 90 हो गया, ठीक है, 10 आ गया, ठीक है, इसको और छोटा कर सकते हैं हम लोग, ठीक, 5 से कट जाएगा 4 3 2, तो इनका जो रेशियो आएगा वो 4:3:2 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 4:2:3, ठीक। तो 5,000 रुपये हमारे पास आया हुआ है, उसमें सब माइनस कर दे रहे 560 रुपये, माइनस कर दे रहे 150, माइनस कर दे रहे हैं 770 रुपये, 3,520 से गुड़े 4 3 7 दोनों, मतलब 4/9, ठीक। सही नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पर ये गड़बड़ है, स्टॉक होगा 480, कैलकुलेशन गलत है, स्टॉक कितना था, ठीक है 6% गलत, 8 6 48 मैंने वहाँ गलत लिख दिया था, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ये बदल जाएगा, ठीक, कितना आएगा 3,600 आएगा, 5,000 माइनस 480 माइनस 150 माइनस 770, 3,600 आएगा, इसको बांट दो, ठीक है, 3,600 बांट दो, गुड़े 4/9, 1,600, ठीक है, 1,200, 800, ठीक, ये है हमारा, ठीक है, ठीक, तुम्हारा रिवोल्यूशन बन गया। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, इसी सवाल पे देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी, यहाँ क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे, ठीक है, तो कैपिटल कितनी है इनकी 18,000, 13,500 और 900, क्या लिखेंगे 18,000, 13,500, 9,000, ठीक। दूसरी चीज आप लिख लीजिए रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट,
रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। एक का आया था 1600, एक का आया 1200, एक का आया 800। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट यहाँ 11,500 की थी, यहाँ पर ब्रॉड डाउन होकर 8,500 को हुआ, तो 3,000 से घट गया था, बट रिजर्व दे रखा था कितना, 7,500, मतलब 4500 से रिजर्व है। यहाँ बटेगा बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व IFR। ठीक है, इसको बांटेंगे 4500 को कितने में बांटेंगे, 4/9। ठीक है, 4/9। ठीक, 3/9, 2/9, इस रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, IFR को। ठीक, तो ये हमारी तीन चीजें हमको याद रखनी है। अब बैलेंस शीट के अंदर चेक कर लेते हैं क्या क्या हमारे लिए और बचा हुआ है। ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड बढ़ गया, रिजर्व, इधर कुछ ऐसा आइटम है नहीं हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर स्टॉक ट्रीट हो गया, प्रोविजन ट्रीट हो गया, बिल्डिंग ट्रीट हो गई। ठीक है, ये ट्रीट हो गया। अब गुडविल निकालना है, गुडविल बता दिया है। देखो यहाँ पर बता दिया द फिक्स गुडविल इज द दैट द गुडविल ऑफ द इंटर्न इन अ फिक्स कितना 10,800 रुपए, मतलब गुडविल पहले से ही आपकी फिक्स है 10,800 रुपए। ठीक है, एंड बी इज अ गुडविल विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ANC रेशियो 5:3 का है। ठीक, ये दे रखा हो, मतलब 5 और 3 में बटेगा। पहले आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर कौन सा पार्टनर आपका रिटायर हुआ, बी रिटायर हुआ, बी का शेयर है 3/9। ठीक है, इसको काटेंगे तो आएगा 1, 2, 1200, 12 3600, 3600 की गुडविल आ रही है। ठीक, ये 10,800 का निकालेंगे, 3600 रुपए की आपकी गुडविल आ रही है। और ये जो 3600 रुपए गुडविल है, इसका आपको बांटना है 5:3 में। 5:3 मतलब 5/8 में। ठीक है, 5/8 में। ठीक, और दूसरा 3/8 में। ठीक, तो ये तो बता रहा है कि इनका ये रेशियो है, मतलब 5:3। अब यहाँ पर हमारा जो पुराना रेशियो दे रखा हुआ है और फ्यूचर रेशियो दे रखा हुआ है, हम पहले इसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक, तो पुराना रेशियो इनका है 4/9 और 2/9, माइनस हो जाएगा ये 5/8, 3/8। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका एक का आएगा 13/72, इसका आएगा 9/72 और 11/72। ठीक, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 13:11। ठीक, 13:11 में 3600 बांटना है। ठीक, 13:11 में। ठीक है, तो इसका टोटल हो जाएगा 23-24, मतलब कितना हो जाएगा 13 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, बाई एज कैपिटल, इसमें दिखाएंगे 1950, 1650 बाई सीज कैपिटल। ठीक, यहाँ लिखेंगे 2 20 कैप सीज कैपिटल लिखेंगे, सही तो लिखा था बाई सीज कैपिटल। ये लिखेंगे 2 20 कैपिटल। ठीक है, 2 20 कैपिटल 1950
1650। ठीक, ये दे रखा हुआ है सवाल के अंदर, और कोई भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड नहीं दे रखी है। ठीक है, ठीक। अब दोनों साइड का सिर्फ टोटल करना है आपको। इसका टोटल करोगे 9 10 10,800। इसका टोटल करोगे 19,800। इसका टोटल करोगे 20,30,600। ठीक, अब यहाँ पर सिर्फ इसको निकालना है। क्या लिखेंगे? 2 पीस लोन। ठीक है, बी का लोन दिखाएंगे, कितना आएगा? 19,800। और लिखेंगे 2 बैलेंस कैरीड डाउन। ए का 21,600, 19,800, 10,800। ठीक, 21,600 में से 19 इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा 19,650। ठीक है, 10,000 में से इसको माइनस कर देंगे 91,50। ठीक, ये हो गया। अब एडजस्टेड कैपिटल आपको बोला है, तो जो आपका ब्रॉड डाउन होता है पहले वो कन्वर्ट होता है कैरीड डाउन में। इसमें कन्वर्ट होता है कैरीड डाउन में। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक, कितना है? 19,650, 91,50। ठीक, ये दे रखा है। प्रॉफिट इसने बताया हमारे पास 28,000 रुपए है, और इसको किस रेशियो में बांटने के लिए बोला है सवाल? 5:3। ठीक है, 5:3 में आपको इसको बांटने के लिए बोला हुआ है। इसको 5:3 में बांटोगे। यहाँ लिखोगे 2 बैलेंस कैरीड डाउन, और बांट दोगे अगर तो 28,000 है इंटू 5 डिवाइड बाई 8। ठीक, तो आएगा 17,500। ठीक है, 17,500। और दूसरे का आएगा 10,500। दोनों साइड का टोटल करो। ठीक, इधर आ रहा 19,000, इधर आ रहा 17, यहाँ लिखेंगे 2 कैश। ठीक, कितना? 2,150 रुपये समथिंग। ठीक है, 19,650 से माइनस करेंगे 17, तो आएगा 2,150। ठीक, और इस तरफ में कम आएगा तो लिखेंगे बाई कैश। ठीक, इधर ये कम आ रहा है, टोटल 19,650 आएगा, 19,650 आएगा। ठीक है, 10,500। यहाँ पर कितना आना चाहिए? 10,500। ठीक, यहाँ हो जाएगा 10,500 माइनस 9,150, 1,350। ठीक, अब देखो एक बार समझ लो। देखो सबसे पहले मैंने ब्रॉड डाउन लिखा, पार्टनर की कैपिटल लिख दी। दूसरा रेवोल्यूशन का प्रॉफिट लिख दिया। तीसरा आईएफआर हमने लिखा। आईएफआर हमारा 4500 बचा था, ओल्ड पार्टनर ओल्ड इश्यू बांट दिया, ये हमारा गुडविल हो गया। ठीक, यहाँ पर हमने लिखा 20 कैपिटल। ठीक है, 20 कैपिटल लिख के जो गुडविल यहाँ पर मिली थी उसको यहाँ पर दिखा दिया। हमने बी का लोन निकाला और कैरीड डाउन निकाला। सवाल बोलता है कि 28,000 रुपए है। ठीक है, उसको 5:3 में बांटना है, एडजस्टेड कैपिटल है। जिस तरफ बैलेंस कमाएगा उधर कैश लिख के पूरा करना है। जो हमारा कैरीड डाउन था ब्रॉड डाउन हो गया। ठीक, 28,000 को हमने बांटा तो आया 17,500, 10,500। ठीक है, इधर टोटल आ रहा 19,650, इधर 17,500, 2,150 कम है तो 2 कैश लिखा गया। इस तरफ में 10,500 आ रहा है, इधर सिर्फ 9,150 है तो 1,350 रुपए कम पड़ रहा है, तो इधर लिखेंगे बाई कैश। ऐसे जब अकाउंट के पार्टनर करंट अकाउंट बोल देता है तो नाम भी लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया एडजस्टेड कैपिटल। ठीक, ठीक है, चलो। ठीक, अब मिलते हैं हम लोग 10 पे। ठीक है, अब 10 स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, ये एडजस्टेड कैपिटल हो गया, सारे सिंपल सवाल हो गए इसके। चलो मिलते हैं सर डेथ के बारे में। रिटायरमेंट के सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। नया रेशियो निकालना सीख लिया, गेनिंग रेशियो सीख लिया, गुडविल का ट्रीटमेंट सीख लिया, रिवॉल्यूशन सीख लिया, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर सवाल भी हो गया, एडजस्टेड कैपिटल भी हो गया। इससे ज्यादा रिटायरमेंट में आपसे कुछ नहीं पूछा जाने वाला है। अगला टॉपिक है जो बोर्ड्स में हर साल पूछा जा रहा है आपको, डेथ 4 नंबर का, ठीक है। सवाल यहां से बनेगा, ये कंफर्म है। जो सवाल करा रहा हूं उसको जरूर करिए, ठीक है, क्योंकि बाद में पेपर हो जाएगा ना तो मैं मैच कराऊंगा, ठीक है, कि मेरा बताया हुआ कितना सवाल ऑनलाइन से आया हुआ है, ठीक है। देखो डेथ के अंदर आपको चीज क्या ध्यान रखनी पड़ती है, जब भी आप डेथ पढ़ेंगे 2 चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पर जो कैलकुलेशन होती है प्रॉफिट की, किसकी कैलकुलेशन के बारे में बात करें सर हम, प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन होती है वो 2 तरीके से होती है। एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जब भी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होता है तो यहाँ पर लिखा जाता है प्रॉफिट शेयर, क्या लिखा जाता है, प्रॉफिट शेयर लिखा जाता है, ठीक है। और जब होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सेल, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पीएल सस्पेंस। बच्चा हमेशा कंफ्यूज नजर आता है कि सर सस्पेंस कब लिखना है और प्रॉफिट शेयर कब लिखना है। जब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ट्रीट हो रहा होगा तो आपको प्रॉफिट शेयर लिखना होगा, गेनिंग रेशियो में लिखना होगा। बट ऑन द बेसिस ऑफ सेल होगा तो आपको हमेशा पीएल सस्पेंस लिखना होगा। ये 2 मेजर गलतियां हैं जो लोग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल है। अगर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम है तो आपको प्रॉफिट शेयर लिखना होगा, अगर ऑन द बेसिस ऑफ सेल है तो आपको पीएल सस्पेंस लिखना होगा, ठीक है। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है, उसके अलावा इसके अंदर कोई ऐसी टेक्निकल चीज नहीं है। पूरा रिवॉल्यूशन जैसे आपने पढ़ा वैसे ही बनना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से सवाल आपके लिए, ठीक है, देखने को मिलेगा, ठीक। तो हम लोग थोड़ा अगर आगे बात करें तो सवाल के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए कि डेथ का क्वेश्चन लगता कैसे है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर छोटा सा सवाल दे रखा हुआ है, ठीक है, और ये पिछली साल बोर्ड एग्जाम जो आपका हुआ था उसमें ये सवाल देखा गया था, ठीक है। ये सवाल मतलब आया हुआ था, ध्यान से समझो, बहुत छोटा सा सवाल है और बहुत टेक्निकल भी नहीं बनेगा, बहुत इजी सवाल आता है। क्या लिखा है, प्रिपेयर द सुधास कैपिटल अकाउंट, मतलब जो पार्टनर मर जाएगा उसी का पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, उसी को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। लिखा हुआ है द बैलेंस शीट ऑफ सुधा, रहीम एंड कार्तिक, ठीक है। 3 पार्टनर है, सुधा है, रहीम है और कार्तिक है, ठीक है। एसआर के हमारे पार्टनर है। अब यहाँ पर क्या दे रखा हो सर, यहाँ पर बता दिया है कि ठीक है, आगे इंफॉर्मेशन क्या है, सुधा डाइड ऑन 30 जून, 30 जून को सुधा की, ठीक है, डेथ हो जाती है, तो 30 जून है, ये याद रखना, ठीक है, 30 जून को इनकी डेथ हो जाती है, ठीक। आगे लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूएट 2 ईयर परचेज, ठीक है, एवरेज लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट, ठीक है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये होता है। सवाल के अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है बट एवरेज प्रॉफिट नहीं है अभी। आगे लिखा सुधा शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ was to be calculated on the basis of sale। सवाल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल है, ठीक। शेयर्स फॉर द ईयर 31 मार्च 2012 अमाउंट 4 लाख, मतलब 31 मार्च तक इनका जो सेल था, समझो यहाँ पर लिखा हुआ है 31 मार्च 31 मार्च, ठीक है, 2012 तक का जो सेल था वो कितने का था, 4 लाख का था। सेल कितने की थी, 4 लाख की थी, ठीक। आगे यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ है, ठीक है, एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून, 1 अप्रैल से 30 जून तक इनका जो प्रॉफिट था कितने का था, 1.5 लाख का था, ठीक है, मतलब सेल 1.5 लाख की थी, ठीक। लिखा द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, मतलब 31 मार्च 2012 का जो प्रॉफिट था वो 1 लाख था, मतलब जब आपने 4 लाख की सेल की थी प्रॉफिट कितने का था, 1 लाख का था। 1.5 लाख की सेल पे प्रॉफिट क्या होगा ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक, समझो। मतलब जब सुधा जिंदा थी उसने 4 लाख का सेल किया था तो प्रॉफिट कितने का हुआ था, 1 लाख का। सुधा 1 अप्रैल से 30 जून तक जिंदा थी, तब तक उसने सेल किया सिर्फ 1.5 लाख का, तो प्रॉफिट क्या होगा, जिस तरफ क्वेश्चन मार्क बनेगा वो वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है 1 लाख पे, 1 लाख हो जाएगा अपॉन कितने में था, 4 लाख हो जाएगा, इनटू कितना है, 1.5 लाख रुपए।
तो 5050 यहाँ से कट जाएगा, ठीक। इसको कट करो, कितना आएगा 37,500, ठीक है। कितना आएगा 37,500, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ रहा है 37,500 रुपए। बट ये इंडिविजुअल पार्टनर का नहीं है, ये किसका है, ठीक। अब यहां पर क्या करेंगे, कितने दिन इनका शेयर कितना है, ठीक है। सुधा कितने मालिक है, ठीक है। 37,500 इंटू कितने दिन जिंदा है, अप्रैल मई जून 3 महीना, 3/12 सॉल्व करो, कितना आएगा 11,250। तो ये हमारा क्या बन जाएगा पीएल सस्पेंस। पीएल सस्पेंस क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है ऑन द बेसिस ऑफ सेल, जो प्रॉफिट होगा किसके बिहाफ पे होगा, सेल्स के बेसिस पे होगा, ठीक। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन है। आगे यहाँ पर क्या बताता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। कैपिटल कितने का है 60,000 का है, 60,000 का 6% निकालो, 6/100 इंटू कितने दिन जिंदा है 3 महीने, 3/12, 1 0 0 कटेगा, 0 0 कटेगा, 6 1 जा 6 2 जा, ठीक। 2 से इसको कट करोगे आएगा 300, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 900। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 900 रुपए आ गया, ठीक। आगे यहाँ पर क्या बोला, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, आखिरी के 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना है 42,000। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ 42,000 है। नंबर ऑफ ईयर परचेज सवाल में पहले ही दे रखा था 2, कितना आएगा पूरे गुडविल 84,000 आएगा, कितना आएगा 84,000 है। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है 84। सुधा की निकालनी है, सुधा कितने का मालिक है 3/10, कितना आएगा 25,200 रुपए, कितना आएगा 25,200 रुपए, ठीक है। तो ये हमारा गुडविल आ गया, ठीक है, हाँ लिख दिया ये, ठीक है। ये हमारे पास जो है क्या नाम पीएल सस्पेंस आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर हमने, ठीक है, प्रोसीजर बताया किस तरीके से हमने निकाला है, ठीक है। सवाल को एकदम ध्यान समझो। सेल कितने का था 4 लाख का था, प्रॉफिट कितने का हुआ था 1 लाख रुपए का। 1 अप्रैल से 30 जून तक इनकी सेल कितनी थी 1.5 लाख रुपए की थी, ठीक है। तब इनका जो प्रॉफिट जनरेट हुआ 37,500। इसमें हमने इनमें क्या किया, निकाला सुधा का शेयर, सुधा का शेयर आ रहा है 11,250 रुपए, ठीक। गुडविल का फॉर्मूला था गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सवाल ने बताया है कि एवरेज जो हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, तो मिल गया था। एवरेज प्रॉफिट लास्ट में दिया 42,000, तो हमने यहाँ पर लिखा 42,000, मल्टीप्लाई किया 84,000 पूरे फर्म का आया। सुधा का शेयर निकाला 25,200 रुपए आ गया, ठीक। इसको किस रेशियो में बांटोगे, गेनिंग रेशियो में बांटोगे, ठीक। तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास सारी है, अब हमको सिर्फ इसका अकाउंट प्रिपेयर करना है, किसका सुधा का, ठीक। सुधास कैपिटल अकाउंट आप यहाँ प्रिपेयर करेंगे, ठीक। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो पार्टनर की कैपिटल है, ठीक है। तो सुधा की कैपिटल कितनी थी 60,000 थी, या इस पे क्या मिला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसको लिख लो आप, कितना था 900 रुपए था, ठीक, ठीक है। अगली चीज आपने क्या निकाली थी, बाई पीएल सस्पेंस, कितना था 11,250, ठीक। उसके बाद आपने निकाला था बाई, देखो सुधा रहीम कार्तिक, ये पार्टनर थे 3:4, ठीक। सुधा चली गई, गेनिंग रेशियो हमारा क्या होगा, नया रेशियो क्या होगा 3:4। इनका गुडविल कितना है, पहले यहां लिखेंगे बाई रहीम, क्या लिखेंगे भैया, बाई रहीम कैपिटल बाई कार्तिक कैपिटल, ठीक। वैल्यू कितनी दे रखी इनकी 25,200 इंटू 3/7 इंटू 4/7, ठीक है। कितना आएगा 10,800 आएगा, 14,400 आएगा, ठीक है। गुडविल हो गया, पीएल सस्पेंस हो गया, आईओसी हो गया, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, ठीक। इतनी चीजें हमने कैलकुलेट की थी। अब हम लोग बैलेंस शीट में चेक करेंगे, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, गुडविल कुछ तो नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर देखो जनरल रिजर्व दे रखा हो कितने का 10,000 का, तो 10,000 का 3/10 निकालो, कितना आएगा 3,000 आएगा, ठीक। तो इसको भी आप लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व बाई
जनरल रिजर्व 3,000 रुपए का। ठीक है, उसके अलावा एसेट साइड में चेक कर लो, कोई चीज छूट तो नहीं रही आपकी। ठीक है, कैश, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, सुधा लोन। सुधा का लोन जो दे रखा हुआ है, ठीक है, ये जो सुधा का लोन है, ध्यान से देखो, ये एसेट साइड में है। अगर ये कभी भी एसेट साइड में होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको कहाँ लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, सुधा का लोन लिखेंगे। ठीक, सुधा लोन कितना था, 10,000। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन यहां पर दे नहीं रखी है। ठीक, तो इनका टोटल कर देंगे। टोटल करो कितना आ रहा है, 1,03,50। ठीक है, इसका भी टोटल कितना आएगा, 1,03,50 माइनस करोगे बैलेंस कितना आएगा, 90,350। इसको क्या लिखेंगे, ठीक है, टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि जो पार्टनर ऑफ हो जाता है, डेथ हो जाती है, उसके पैसे को एज अ एग्जीक्यूटर हम लोग ट्रीट करते हैं। ठीक है, ठीक, अगर इसी के नीचे, ठीक है, तो ये जो बैलेंस होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा सर, एज अ एग्जीक्यूटर ट्रीट किया जाएगा, बचा हुआ बैलेंस। ठीक, क्या क्या याद रखना है पार्टनर्स कैपिटल बनाते समय, पार्टनर की कैपिटल, आईओसी, ठीक है, पीएल सस्पेंस, गुडविल, गेनिंग रेशियो में बटा है, जनरल रिजर्व। ठीक है, अगर कोई लोन एसेट साइड दे रखा है तो वो पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, नोट करो। देखो अगला सवाल देखो, नवीन, कविता और विशेष पार्टनर है, इनका रेशियो दे रखा हुआ है 5:4:1। ठीक, इनका रेशियो दे रखा हुआ है। आगे बताता, नवीन की जो डेथ है वो 30 जून को हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर पहला स्टेटमेंट दे रखा हुआ है, ही शेयर ऑफ द प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ईयर प्रॉफिट, मतलब एवरेज ईयर प्रॉफिट पे आपको निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 50,000 रुपए यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है, और दूसरा प्रॉफिट हमको सवाल के अंदर 1.5 लाख रुपए दे रखा है। तो प्रॉफिट पहले 50,000 का था, ठीक है, फिर 1,50,000 का प्रॉफिट मिला, टोटल प्रॉफिट मेरा कितना हो गया, 2 लाख रुपए हो गया। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तुम्हारा एवरेज कितना आएगा, 1 लाख रुपए। लेकिन ये 1 लाख रुपए पूरा इनको मिलने वाला नहीं है, आपको पता है 1 लाख रुपए ये प्रॉफिट इनका बनता है। ठीक, 1 लाख, नवीन का शेयर कितना है, नवीन ही रिटायर डेथ हुई है, 5/10 तो कितना आएगा, 50,000। ठीक, जिंदा कितने दिन थे, 3 महीना, 3/12, 1 से 1 कटा, 1/4 होगा, इसको कट करो कितना आएगा, 12,500। इसको क्या लिखोगे, पीएल सस्पेंस। ठीक, पहली चीज। दूसरा स्टेटमेंट आप देखिए, लिखा हुआ है हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म गुडविल कितनी दे रखी है सर, आपको गुडविल ऑफ द फर्म निकालना है। गुडविल वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर का निकालना है, तो 1 साल का प्रॉफिट ये है और 1 साल का प्रॉफिट ये है, मतलब दोनों का एवरेज प्रॉफिट सेम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका एवरेज निकालोगे कितना आएगा, इसका भी 1 लाख रुपए ही आएगा। क्यों, क्योंकि 50,000 प्लस 1.5 लाख रुपए ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 1 ही लाख आएगा एवरेज प्रॉफिट। फार्मूला क्या है तुम्हारा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपए है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2 है, यहां कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक, 2 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया गुडविल। अब इसमें से पूरे फर्म की है, नवीन का निकालो, तो 2 लाख रुपए था, नवीन का शेयर है 5/10, 100 कट करोगे कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए। कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए। अब ये पूरे फर्म की गुडविल है, ठीक है, 2 लाख रुपए, इसमें मैंने नवीन का शेयर निकाला 1 लाख रुपए है। सवाल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, 5:4:1 है, नवीन चला गया, बंटवारा किस रेशियो में होगा, 4:1 में। इस 1 लाख को बांटोगे 4:1 में, इसका 80,000 आएगा, इसका 20,000 आएगा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब देख लो, यहाँ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दे रखा हुआ है, तो ये भी बट जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हुआ है, ये भी बटेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, बट ये लायबिलिटी साइड है,
किधर बटेगा, क्रेडिट में, और ये एसेट साइड है किधर बटेगा, डेबिट में। ठीक, तो अब हम लोग इसको लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा तब समझ में आएगा। बनाते हैं नवीन कैपिटल अकाउंट, नवीन कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट यही रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहली चीज लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, नवीन की कैपिटल 3 लाख रुपए थी। ठीक, आगे आपने यहां पर निकाला हुआ है गुडविल, तो देखो नवीन, कविता और विशेष, ये 3 पार्टनर थे, 5:4:1। नवीन तो चला गया, बचे कविता और विशेष, और गुडविल आपको बांटनी है, तो क्या लिखोगे, बाई कविता कैपिटल बाई विशेष कैपिटल। इसका आएगा 80,000, इसका आएगा 20,000। ठीक, अगला आइटम ध्यान से देखो, बैलेंस शीट के अंदर क्या दे रखा था, प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल लिखा है ना, प्रॉफिट ऑफ द ईयर 1.5 लाख रुपए है, तो 1,50,000 इंटू 5/10, सॉल्व करो कितना आएगा, 75,000। ठीक है, किस तरफ है, लाइबिलिटी साइड, मतलब क्रेडिट साइड में आएगा। लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस 75,000। ठीक, 20,000 का क्या दे रखा था, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, क्या लिखेंगे, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। 20,000 का निकालो, 5/10 कितना आएगा, 10,000 आएगा। ठीक, एक चीज आपने और निकाली थी, बाई पीएल सस्पेंस, कितना था, 12,500। ठीक, टोटल कर दो, एग्जीक्यूटर का बैलेंस आपको मिल जाएगा। ठीक, इस तरफ का टोटल करो, कितना आएगा, 4,75,000। ठीक है, 4,85,000। ठीक है, 85 2 87। ठीक है, तो 4,87,500 रुपए यहाँ पर खर्चा किया है। ठीक, यहाँ पर आएगा जो पार्टनर विड्रॉ करेगा, ड्राइंग हमेशा पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में होती है। ठीक है, तो ड्राइंग आप यहाँ पर लिखेंगे, कितना है, 60,000। 60,000 इसको भी माइनस कर दो इसमें से, तो एग्जीक्यूटर का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, कितना था, टू एग्जीक्यूटर। ठीक, 4,17,500। ठीक है, ठीक, ड्राइंग दे रखा हुआ है यहाँ पर, आखिरी स्टेटमेंट ये है। ठीक है, 1 जून को नवीन ने विड्रॉ किया है। ठीक, इस पे कोई इंटरेस्ट के बारे में नहीं बोला, इसलिए कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगा है, और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा है। ठीक, ये हमारा एक सवाल और हो गया, देख लो। चलो, एक सवाल आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, स्क्रीन पे देखिए, इसका लगा के आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, एग्जीक्यूटर का बैलेंस कितना आया हुआ। सवाल देख लो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, राम रहीम एंड रॉबर्ट्स, इस नाम से पक्का एक सवाल है, चाहे एडमिशन में आए, चाहे रिटायरमेंट में आए, चाहे डेथ में आए, पक्का देख लेना है, इस नाम से एक सवाल आ जाएगा। राम रहीम एंड रॉबर्ट्स यहाँ पर दे रखा हुआ, इनका जो रेशियो है 2:3:1 का है। ठीक है, इसमें रॉबर्ट्स की डेथ हो जाती है, ठीक, 30 सितंबर को, याद रखना। सवाल के अंदर और इन्फॉर्मेशन अगर इकट्ठा करोगे, तो ये इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर गुडविल दे रखी है, आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर निकालना है, एवरेज प्रॉफिट में पीएल सस्पेंस आएगा। लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट बोला है, तो मतलब 1,35,000, 90,000 और 45,000 को जोड़ के आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। ठीक, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है लैंड वाज अंडर वैल्यूड, स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, मेंटेन ऑन डेटर, इस पे निकालोगे। ठीक है, तो इस पे निकालो 5%, 15,000 का, पहले से 10,000 दिया है, मतलब 5,000 से लायबिलिटी बढ़ी है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, पहले यहाँ पर रिजर्व कितने का, 20 का था, 5,000 क्लेम होगा, मैं 15,000 पार्टनर कैपिटल में बटेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बनाना है क्या, रिवैल्यूएशन भी बनाना पड़ेगा और पार्टनर्स कैपिटल बनाना होगा। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन का कितना प्रॉफिट या लॉस आया बताना है, और साथ में आपको बताना है कि कितना एग्जीक्यूटर का बैलेंस आ रहा है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम।